मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आरडीएस कॉलेज भरतपुर। आज हम कला के तत्व तान के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक चित्र में किस प्रकार से तान के विविध प्रयोग करके चित्रों को आकर्षक एवं सुंदर बना सकते हैं। चित्र में विभिन्न उपायों से तान के सुंदर प्रभाव उत्पन्न किए जाने के लिए विभिन्न पद्धतियों का हम सहारा ले सकते हैं। पहली है विभाजन पद्धति। चित्र में काले तथा सफेद अंतराल का चित्रण संतुलित होना चाहिए। यदि चित्र में तीनों तानों का प्रयोग किया गया अर्थात गहरी, हल्की और हल्की, तो श्वेत तान के द्वारा चित्र में संतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। साथ ही काले आकार के पास स्पष्ट सफेद तान लगाने से चित्र में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से तानों का प्रयोग गहरे के साथ में हल्की एवं बहुत हल्की तानों के द्वारा हम चित्र में संतुलन उत्पन्न कर सकते हैं एवं रंगों की तीनों तानों का प्रयोग करके विभाजन पद्धति द्वारा एक क्रम बनाकर चित्र को अगर पूर्ण किया जाए तो वह चित्र सुंदर लगता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। दूसरी पद्धति है विलोम पद्धति द्वारा। चित्र तल पर आकार का निर्माण होते ही वह सक्रिय एवं सहायक अंतराल में विभक्त हो जाता है। ऐसे में यदि मान परिवर्तन कर दिया जाए तो तान का प्रभाव बढ़ जाता है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। यानी गहरी तान के पर हल्की तान से जो बनाया गया है त्रिभुजाकार, वह ज़्यादा आकर्षक लगता है बनस्पत की हल्की तान के ऊपर गहरे रंग से बनाया गया त्रिभुज की आकृतियां हैं। तो इस प्रकार से दोनों पद्धतियों का प्रयोग कर चित्रों में अपेक्षित भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा है क्रम स्थापन। चित्र के शून्य एवं निष्क्रिय अंतराल को क्रम स्थापन विधि द्वारा सरस एवं उपयोगी बनाने की जो विधि है वह क्रम स्थापन है। जैसा कि इस चित्र में बताया गया है, प्रथम चित्र में एक गोल आकृति है, उसके चारों तरफ खाली अंतराल है। यह एक बिंदु के रूप में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि हम इसकी द्वितीय चित्र में देखें तो वहाँ पर क्रम स्थापन विधि द्वारा हल्के हल्के और गहरे रंग की तानों का प्रयोग करते हैं, तो वह चित्र एक दृश्य चित्र के समान हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्रम स्थापन विधि द्वारा हम चित्र के अंतराल को उपयोगी बना सकते हैं। चौथा है क्षेत्र। चित्र में अंकित आकार ने कितना स्थान घेरा है तथा उसकी तान का क्या है, इसका प्रभाव दर्शक पर पड़ता है। जैसे बड़ा आकार एवं उसकी स्पष्ट तान प्रफुल्लता, शक्ति तथा ओज का प्रतीक है, वहीं श्याम वर्ण के बड़े स्थान के पास छोटा श्वेत आकार रहस्य, गंभीरता अथवा दुख को इंगित करता है। बड़ा श्वेत एवं धूमिल आकार प्रसन्नता तथा मुक्तता का प्रतीक है। चित्र में बने आकार असमान की अपेक्षा समान होने पर चित्र में तान का महत्व बढ़ जाता है। अर्थात एक जैसे आकार अगर हम किसी चित्र में बनाते हैं तो उनमें भरे गए रंगों की तानों को अलग अलग बनाने पर वही आकार आकर्षक नजर आते हैं। या हमें बड़े आकार के पास में छोटे हल्की तान का कोई आकार बनाते हैं तो वह हमें एक रहस्य, गंभीरता को प्रदर्शित करता है। वहीं बड़ा एवं स्पष्ट आकार वाली तान में हमें प्रफुल्लता, शक्ति तथा ओज का आभास होता है। इसीलिए एक चित्रकार को चाहिए कि बहुत बड़े स्थान पर ज़्यादा गहरे रंगों का या ज़्यादा गहरी तानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गहरी तानों का प्रयोग छोटे स्थान पर करके चित्र में आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है।
इस प्रकार से तान को अनेक पद्धतियों से लगाने से वह चित्र हमें सुंदर दिखाई देता है।